ऑप्शन ए सही है। इसको तैयार कर लें, एग्ज़ाम में आने वाला है। पाली प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी सही क्रम है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली है बघेली, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी। सही जवाब है हरियाणवी। सर्वमान्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ। सर्वमान्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि हैं, आपके ऑप्शंस हैं सरहपा, दिनकर, शालिभद्र सूर्य या तुलसीदास। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? आपका सही ऑप्शन होगा ए सरहपा। राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, सरहपा, आज्ञेय। सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है? ऑप्शंस हैं 343 का, 351 का, 395 का, 334 का। सही जवाब है 343 का। हिंदी शब्द है तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का, अरबी भाषा का या हिंदी भाषा का? ध्यान रखें, इसका सही जवाब है फारसी भाषा का। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। साथ ही ये भी याद रखें, हिंदू शब्द भी फारसी भाषा का है, हिंदुस्तान शब्द भी फारसी भाषा का है। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। सही जवाब है पश्चिमी हिंदी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मुल्ला दाऊद को, अमीर खुसरो को, स्वयंभू को, सरहपा को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सही जवाब है स्वयंभू को। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन है, फिर से सुने, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन है अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, संस्कृत में। ये पूछा गया है कि चंदायन की रचना किस में की गई? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में या संस्कृत में? तो सही जवाब है अवधी में। और साथ ही ये भी ध्यान रखें, इसे अवधी की पहली रचना मानी गई। इसे अवधी की पहली रचना माना गया है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 26 नवंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर। तो सही जवाब है 14 सितंबर। दूसरा प्रश्न, अंतर ध्यान रखें, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 10 जनवरी, 10 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 10 जनवरी। अगर आपसे हिंदी दिवस पूछें तो 14 सितंबर कीजिए, उसी में विश्व शब्द लगा दें, विश्व हिंदी दिवस, तो आप 10 जनवरी कीजिएगा। इनमें से सदल मिश्र की रचना है नाचिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र की रचना है, सही जवाब है नाचिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की है, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की है, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब था नाचिकेतोपाख्यान। 28वां प्रश्न देखें, इनमें से अष्टछाप के कवियों में से सम्मिलित नहीं है गोविंद स्वामी,
गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, शूरदास, नाभादास। सही जवाब है नाभादास। नाभादास का नाम अष्टछाप कवियों में नहीं आता है। 29वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ध्यान दें, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 7, 8, 9। सही जवाब है 7, जिनका सही क्रम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। इसके साथ ये भी ध्यान रखें, रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ध्यान रखिएगा 7। अंतिम प्रश्न सुने। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है, अभी मैंने बताया। ऑप्शन सुनिए, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड और लंका कांड। सही जवाब है बाल कांड। यह भी ध्यान रखिए, जो पहला कांड है वही सबसे बड़ा कांड है, तो उत्तर होगा बाल कांड। धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों से भी कराएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।